हेलो एवरीवन, फुर्सत की सलाह के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सपोज़ जब हम 11th-12th के बाद जब हमारा बेसिकली जो नीट एग्ज़ाम देना होता है, तो जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम रहता है कि हमें 11th का पोर्शन कैसे रिवाइज़ करें। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि 11th में क्या होता है कि जब आप 12th पढ़ने लगते हो तो 12th थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है 11th से, बट ये चीज़ होता है कि आपको 12th भी कवर करना है और उसके साथ 11th भी रिवाइज़ करना है। तो इसको कैसे करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं, तो देखो, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम ये समझें कि जब हम 12th में हैं तो पहली चीज़ तो ये समझो कि 11th तुमको रिवाइज़ करना है, वो भी 12th करते करते। क्यों? क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब सोचो, इसको हम लॉजिक के हिसाब से जाए तो कि सपोज मान लो कि तुम 12th पढ़ रहे हो और केवल 12th ही पढ़े। जब बोर्ड दे दिए, बोर्ड के बाद जो तुम्हें कितना टाइम मिलता है, मान लो मार्च ख़त्म होते होते बोर्ड होता है और मई 7 को या मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1 महीने। तो 1 महीने में तुम क्या ये पॉसिबल है कि तुम 11th जो कि तुम साल भर से छोड़े हुए हो उसको तुम उस 1 महीने में कवर कर लो, वो भी 12th के साथ? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब थोड़ा क्या। तो अब इसमें क्या है, तो इसको समझो पहले कि 11th हमें रिवाइज़ करना है। तो 11th रिवाइज़ करना है तो इसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये एक बर्डन की तरह मत देखो 11th को कि 11th का पोर्शन है इतना हमको रिवाइज़ करना है, नहीं। तो इसके लिए क्या है कि समझो इसको 2-3 चीज़ें मैं जो सजेस्ट करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ ये करो कि 11th का रिवीजन के लिए देखो, अब हम डेली जैसे 12th पढ़ रहे हैं तो हम डेली तो 11th का रिवाइज़ कर नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर डेली रिवाइज़ कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। बट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करो कि वीक में कोई एक दिन निकालो, कोई एक टाइम ड्यूरेशन रख लो कि इस दिन हम 11th का रिवाइज़ कर लेंगे। वो पोर्शन जो तुम्हारा थोड़ा वीक है उसको कवर कर लेंगे, ताकि 12th के साथ साथ हमारा 11th भी क्लियर होता चले। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया कि हम 11th को कैसे करें 12th के साथ। और दूसरा तरीका क्या है कि देखो, जब हम 12th पढ़ते हैं, जैसे 12th अपना पढ़ रहे हैं, उसमें मान लो कि 11th का कोई टॉपिक आ गया, सपोज मान लो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें आ गया कुछ हार्मोन, सपोज मान लो ऑक्सीटोसिन आ गया। तो अब ऑक्सीटोसिन आ गया तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने दिमाग में लाओ कि ऑक्सीटोसिन के लिए तुम्हें कितना याद है। नहीं याद है तो तुरंत 11th का ओपन करो और तुरंत एक बार देख लो। वो क्या होगा, तुम्हारा 12th के साथ साथ 11th का भी बहुत अच्छा मेमोरी बन जाएगा, वो भी बहुत कम टाइम में। तो एक चीज़ तो है कि इसके साथ साथ कर लो। फिर दूसरा और कैसे 11th को कर सकते हो कि सपोज मान लो कि तुम क्या करो कि जब 11th का लगे कि तुम थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हो तो कोई क्वेश्चन उठाओ, चाहे कोई बुकलेट उठाओ और वहाँ 11th का क्वेश्चन करने लग जाओ। उससे तुम्हें ये उससे बस वो आइडिया लगा लो तुम कि आइडिया ये लग जाएगा तुम्हें कि कौन सा पोर्शन 11th के कौन से चैप्टर में कौन सा पोर्शन तुम्हारा जो है कि बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं है या थोड़ा थोड़ा याद है। तो जो लगे कि उससे हिसाब से तुमको आइडिया लग गया कि कौन सा तुम्हें थोड़ा सा याद है या बिल्कुल भी नहीं याद है, तो उसको एक बार जाके देखने की कोशिश करो, उसको एक बार जाके समझने की कोशिश करो। तो इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें बेसिकली पूरा एक अपना जो रहेगा वो आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा टॉपिक तुम्हारा रिवाइज है, कौन सा करना है, या कौन सा टॉपिक तो जो तुम्हें बिल्कुल भी अब नहीं याद है। तो इसके हिसाब से तुम अपना जो फर्दर का प्लान है और जो आगे का प्लान है वो तुम बना सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ तो हो गया, 2 चीज़ें। अब क्या है कि 12th में जब रहो तो 12th का तो तुमको करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि 12th छोड़ना नहीं है, किसी भी बात पे 12th में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11th खत्म हो गया तो तुमको 12th में ये टाइम मिल जा रहा है, लेकिन जब 12th खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये टाइम नहीं मिलेगा कि फिर से तुम 12th का कोई चीज़ रिवाइज़ करो। तो इसलिए 12th को जैसे चल रहे हो वैसे एकदम परफेक्ट करते चलो, ताकि तुम्हें आगे कुछ ना करने की ज़रूरत पड़े 12th में। क्योंकि फिर इसके बाद से देखो, तुम्हारे पास बोर्ड का प्रेशर आने वाला है, तो उस टाइम पे क्या है कि फिर तुम बोर्ड के लिए अलग से तैयारी थोड़ी ना करोगे 12th का, तो बोर्ड को उसी के हिसाब से दे दोगे। तो इसलिए 12th तुम अभी जैसे चल रहा है उसको तो परफेक्ट करते चलो। 11th को क्या करो, जस्ट लाइक एक साइड बिजनेस के थ्रू, इसको बिना बर्डन के, टेंशन मत लो कि हमको 11th का कवर करना है, हमारा इतना कुछ छूटा हुआ है, नहीं। आराम से 12th पढ़ते चलो और उसके साथ साथ 11th कवर करते चलो एक प्लान्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा 11th भी रिवाइज होता जाएगा और 12th तुम और अच्छे से करते जाओगे। क्योंकि देखो, हम लोग ये देखें कि कई सारे बच्चों में क्या होता है, वो 11th काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन जब 12th ख़त्म होने वाला होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उस टाइम पे जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उन्होंने 11th के पोर्शन को 8 महीने छोड़ दिया है। अब सोचो, कोई चीज़ तुम 8 महीने छोड़ दोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम उसको जल्दी से उतना फिर उसको रिकलेक्ट करने में भी टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि जब तक उसको तुम भूले नहीं हो उसके पहले ही उसको रिकलेक्ट कर लो, रिवाइज़ कर लो। ठीक है,
तो 11th को एक बर्डन की तरह मत देखो कि हमको 11th रिवाइज़ करना है या चाहे ऐसा कुछ। जैसे जैसे 12th चल रहा है स्मूथली ही उसको रिवाइज़ करते जाओ, एक प्लान्ड ऑर्डर में, एक प्लानिंग के थ्रू, और 11th आराम से हो जाएगा क्योंकि तुम एक बार पढ़ चुके हो। और 12th छोड़ना नहीं है, ये चीज़ बस ध्यान रखना है, किसी भी हालत में 12th छोड़ना नहीं है। और ये हो जाता, बहुत ईजी चीज़ है, बस आराम से एक प्लान्ड ऑर्डर में करते जाओ और ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी तुम्हें कोई डाउट वगैरह लगे तो तुम इंस्टा पे आके मुझसे डाउट वगैरह मतलब क्वेश्चन अपना भेज सकते हो। राहुल राज मेडी कॉकटेल के नाम से इंस्टा आईडी है, तो उस पर जाओ। और नहीं तो फिर कुछ और लगे तो कमेंट सेक्शन खुला है ही। ठीक है, थैंक यू।